Hello everyone. Today we will talk about the cellular event of the inflammation. Cellular event divided into two parts. The first one is extravasation of WBC and phagocytosis. Further, extravasation of WBC is divided into 6 parts and phagocytosis is divided into 4 parts. Now we will study one by one. The first one is hemoconcentration. हीमोकॉन्सेंट्रेशन का मतलब ब्लड का गाढ़ा होना. जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है उसको लीनियर ब्लड फ्लो कहा जाता है. इसमें जिस सेल की साइज ज़्यादा होती है वो सेंटर पे और जिसकी कम होती है वो पेरीफेरी पे. WBC की साइज़ 10 to 14 माइक्रोन, RBC की साइज़ 7 to 8 माइक्रोन, प्लेटलेट की साइज़ 1 to 2 माइक्रोन. सो WBC की साइज़ ज़्यादा है तो WBC सेंटर पे और प्लेटलेट्स पेरीफेरी पे. इन्फ्लामेशन के दौरान इंडोथेलियल सेल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिसके वजह से प्लाज्मा वेसल्स के बाहर चले जाते हैं. प्लाज्मा की कमी होने की वजह से वहाँ पे सेल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है. दैट इज़ नोन एज हीमोकॉन्सेंट्रेशन. नाउ ड्यू टू हीमोकॉन्सेंट्रेशन ब्लड बिकम विस्कस. हीमोकॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, रुकावट होने लगती है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टैसिस. स्टैसिस के दरमियान कुछ आरबीसी आपस में चिपकने लगते हैं जिससे आरबीसी का साइज़ डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. तो डब्ल्यूबीसी पेरीफेरी की तरफ आने लगता है और आरबीसी सेंटर पोजीशन में चला जाता है. डब्ल्यूबीसी का मार्जिन यानी पेरीफेरी की तरफ आना नोन एज मार्जिनेशन. नाउ व्हाट इज़ रोलिंग, व्हाट अबाउट रोलिंग. बेसिकली अब हमें डब्ल्यूबीसी को उस इन्फ्लामेटरी पोजीशन पर रोकना होता है. तो इंजर्ड सेल्स कुछ केमिकल मीडिएटर सिक्रीट करते हैं जिससे इंडोथेलियल सेल्स में कुछ हुक जनरेट होते हैं. ये हुक्स प्री फॉर्म्ड होते हैं इसलिए जल्दी जनरेट हो जाते हैं. दीज हुक्स नोन एज वाइबल पैलेट बॉडी और इनका फंक्शन होता है कि इंडोथेलियल सेल्स को स्टिकी बनाना. इंडोथेलियल सेल्स पे ये जो वाइबल पैलेट बॉडी होते हैं वो केमिकल मीडिएटर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस में सिक्रीट होते हैं लेकिन WBC पे ये बहुत पहले से प्रेजेंट होते हैं. दैट hooks is made up of silated sugars in the WBC and they are preformed. ये इन्फ्लुएंस में नहीं होते. ना जो बाइंडिंग होती है इंडोथेलियल सेल्स की और हुक्स ऑफ WBC ये बहुत लूज होती है. इस बाइंडिंग को और टाइट करने के लिए कुछ और इन्फ्लुएंसर्स, कुछ और स्टिकी मटेरियल लाइक सेलेक्टिन एंड इंटीग्रिन्स आर सेक्रेटेड. नाउ व्हाट इज इंटीग्रिन्स. इंटीग्रिन्स ऑन द इंडोथेलियल सेल सरफेसेस are activated during the process of loose and transient adhesions between endothelial cells and leukocytes. Clear? At the same time, the receptors for integrins on the neutrophils are also stimulated. दोनों रिसेप्टर एक साथ स्टिमुलेट होते हैं और एडहेशन का प्रोसेस यानी जुड़ने का, इसके रुकने का प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग होने लगता है. दो चीज़ें सिक्रीट होती हैं. द फर्स्ट वन इज इंटीग्रिन एंड सेलेक्टिन. देन व्हाट इज सेलेक्टिन. Selectin are expressed on the surface of activated endothelial cell which recognize specific carbohydrate group. Remember that carbohydrate groups known as silated sugars found on surface of neutrophils. Selectin further divided into 3 parts. P-selectin mainly platelets. Here P stands for platelets. E-selectin E for endothelial cells and L-selectin L for lymphocytes. P-selectins रोलिंग में हेल्प करती है. E-selectin रोलिंग और एडहेशन में हेल्प करती है एंड एल सेलेक्टिन्स फॉर होमिंग ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट टू द इंडोथेलियल सेल्स इन लिम्फ नोड. नाउ व्हाट इज एडहेशन, व्हाट द प्रोसेस इज एडहेशन. एडहेशन इज ए कंडीशन इन विच WBC स्टिक टू वॉल ऑफ कैपिलरी. WBC का मार्जिन के बाद जब WBC किनारे आने लगती है ये कैपिलरी पे रुक जाती है, कैपिलरी पे चिपक जाती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पेमेंटिंग और एडहेशन. Now, more groups of chemical mediators comes and known as chemokines. एक specific chemokine that is IL-8, I mean interleukin 8, special for attraction of neutrophils. Clear? Integrins present on WBC but normally not functioning. Selectin और integrins WBC और endothelial cells पे secrete होते हैं. इंटीग्रिन्स पे ये पहले से प्रेजेंट होते हैं बट ये फंक्शनिंग नहीं करते. तो बेसिकली होता क्या है, केमिकल्स के यानी कीमोकाइंस के इन्फ्लुएंस में इंटीग्रिन्स का शेप चेंज हो जाता है एंड दैट बिकम ओपन बकेट शेप.
जब इंटीग्रिन्स WBC पे शेप चेंज करता है, दैट बिकम ओपन बकेट शेप, सेम टाइम एंडोथेलियल सेल एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल आई कैम और वी कैम सेक्रेट करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग फिर्म बॉन्ड यानी स्ट्रॉन्ग और टाइट बॉन्ड WBC से सेक्रेट करता है, और जो मोशन में होता है WBC का वो रोक देता है। नाउ व्हाट इज आई कैम? आई कैम इज इंट्रासेलुलर एडहेसिव मॉलिक्यूल एंड वी कैम स्टैंड्स फॉर वैस्कुलर सेल एडहेसिव मॉलिक्यूल्स। बाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ आई कैम WBC स्प्रेड ऑन एंडोथेलियल सेल। आई कैम और वी कैम इतना स्ट्रांग होता है कि WBC को काफ़ी टाइटली जकड़ लेता है और WBC एक तरीके से पूरे कैपिलरी में फैल जाता है, एंड दैट प्रोसेस नोन इज पेवमेंटिंग। नाउ होल ब्लड सर्कुलेशन रिमेन अनडिस्टर्ब। व्हाट इज डायपिडेसिस? द फर्दर प्रोसेस इज डायपिडेसिस। WBC का वेसल्स से बाहर निकलना, दैट इज नोन एज द डायपिडेसिस। इसके अदर नेम होते हैं, दैट इज इमाइग्रेशन और एक्स्ट्रावेजेशन। व्हाट बेसिकली हैपेंस? जो मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं WBC पे और एंडोथेलियल सेल पे, दे आर सेम इन नेचर, लाइक इंटीग्रिन्स and selectins. They are in same in nature both on WBC on endothelial cell. That's why they are in homophilic in nature. Okay. WBC squeeze and out from endothelial cell. endothelial cells की जो ब्लड वेसल्स की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको इंटिमा कहा जाता है। इंटिमा कॉन्सिस्ट ऑफ टू थिंग, एंडोथेलियल सेल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एंडोथेलियल सेल्स रखा गया होता है। अब WBC एंडोथेलियल सेल को अगर क्रॉस करता है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे चिपका हुआ होता है। नाउ कुछ और केमिकल मेडिएटर सेक्रेट होते हैं, WBC को और एक्टिवेट करते हैं। दे सेक्रेट कोलेजिनेज एंजाइम। WBC सेक्रेट कोलेजिनेज एंजाइम। ये कोलेजिनेज एंजाइम उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में एक होल क्रिएट करते हैं, पोर क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से WBC वेसल्स से बाहर आते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द diapedesis. Now further process we will study in the next video. Thank you.